धमतरी में कांग्रेस अब महापौर की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। 31 जनवरी की दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस की तरफ से किसी के लिए भी फॉर्म जमा नहीं किया गया। इस तरह से अब तय हो गया है कि अब कांग्रेस सिर्फ निगम के वार्डों में पार्षदों के चुनाव तक ही सीमित रह जाएगी। आखिरी दिन महापौर के 4 प्रत्याशियों ने नाम वापसी की, जिसके बाद अब मैदान में 8 प्रत्याशी रह गए हैं, जिनके बीच से जनता अपना महापौर चुनेगी। इस मामले में कांग्रेस किसी निर्दलीय को बाहर से समर्थन देने का मन बना चुकी है, लेकिन उसका ऐलान करने में भी अभी वक्त लग रहा है। इन सब नाकामियों पर जब सवाल किया गया तो जिला कांग्रेस ने कहा कि हम बेवकूफ बन गए। धमतरी नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर निगम के 40 वार्ड और महापौर के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है। इसके पूर्व 22 से 28 जनवरी तक नामांकन जमा करने की प्रक्रिया चली। दूसरे दिन 29 जनवरी को स्क्रूटनी की गई, 30 और 31 जनवरी को नामांकन वापसी का दिन था। अंतिम दिन नामांकन वापसी के 3 बजे तक बड़ी संख्या में महापौर और पार्षद के प्रत्याशी नामांकन वापस के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष पहुंचे। इस दौरान भाजपा के महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा और उनके समर्थक लगातार सक्रिय रहे और लोगों को लाकर नामांकन वापसी कराते हुए दिखाई दिए। महापौर नामांकन वापसी के बाद जो प्रत्याशी बच गए थे उनका चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। बता दें कि महापौर के लिए 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें मितेश जैन और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त किया गया। इसके बाद 2 दिनों में 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। इस तरह से अब 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। इन्हें मिला चुनाव चिन्ह, आशीष रात्रे बसपा को हाथी, जगदीश रामू रोहरा को कमल, महेश कुमार रावटे हमर राज पार्टी को बाल्टी, महेश कुमार साहू जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को छड़ी, अवैश हाशमी निर्दलीय को ऑटो, फिरोज खान को निर्दलीय कांच का गिलास, गगन कुंभकार निर्दलीय को फलों की टोकरी, तिलक राज सोनकर निर्दलीय को स्लेट मिला है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने बताया कि हमारा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और दूसरे प्रत्याशी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम नेताओं से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा कि किसका साथ देना है। जो नाम तय होगा उनमें से किसी न किसी को साथ देंगे। जिलाध्यक्ष ने पिछड़ने का कारण बताया कि हमारी पार्टी धोखे में रह गई। भाजपा पार्टी तैयारी करते रहे थे और हमारी पार्टी बेवकूफ बनते गई। अचानक चुनाव की घोषणा हो जाने से हम लोग पिछड़ गए। इस बार जो है आपको महापौर जो है अब अभी तक तो ये स्थिति है कि हमारा प्रत्याशी का तो नाम फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। दूसरे प्रत्याशी के बारे में प्रदेश ने निर्णय लिया कि जो सर्वसम्मति से ऊपर वाले जैसा निर्णय लें। हमारे धमतरी के जिले के नेता, धमतरी विधानसभा के जितने नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक, और सब लोगों से बैठ करके राय करेंगे कि पार्टी को किसका साथ देना है। जो भी हमको समझ में आएगा उसका हम साथ देंगे। तो समय खत्म हो चुका है, जो नाम बचे उसी में से हम किसी न किसी का साथ देंगे। किसी एक प्रत्याशी को चयन करके उसका पूरा पार्टी साथ देगी। किसी न किसी को समर्थन देना है, ये तय हो गया। किसे देंगे बाद में? ये 1-2 दिन में तय कर लेंगे। आज राजीव भवन पहुंचे थे, समर्थन देने की बात। तब मैं मीटिंग में था, मैं उनसे चर्चा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं प्रदेश नेतृत्व से चर्चा कर, जिला नेतृत्व के जितने लोग हैं उनसे चर्चा कर, फिर हम लोग पहले जिला नेतृत्व से चर्चा कर प्रदेश से बताऊंगा। प्रदेश में जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेंगे। पिछड़ने का कारण क्या है शरद भैया? समय बहुत कम है आप लोग के पास, पंचायत में भी, नगर निगम में भी, छोटे छोटे निर्णय में इतना समय क्यों लगा? कहाँ छोटा निर्णय, ये सब छोटे निर्णय थोड़ी है भैया, बड़े निर्णय है। पार्टी का निर्णय है, लगातार काम कर रहे हैं भैया। आपकी जो मेन ओपोनेंट है बीजेपी, उसे पिछड़ नहीं जाएंगे प्रचार में? देखो, हम लोग धोखे में तो रह गए, हमारी पार्टी धोखे में रह गई। इन लोग तो पूरी तैयारी करते रहे और हम लोग बेवकूफ बनते रहे। हम लोग धोखे में रह गए कि चुनाव आगे बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव अभी हो जाएंगे। चाहे बीजेपी के नेताओं से सुन लो, चाहे कांग्रेस के नेताओं, ऐसा लगता था कि चुनाव अप्रैल मई में जाएगा, परीक्षाओं के बाद। अचानक चुनाव की घोषणा हो जाने से थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए।